हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एनडीए और सीडीएस दोनों का पेपर आप देख के आ चुके हैं और डेफिनेटली अब आप वेट करें हमारे टीम का कि किस हिसाब से हमने डिलीवरी दी है और किस हिसाब से हमारी टीम है वो आपके जो डिलीवरी दी है उसका प्रूफ आपके सामने पेश कर रही है बेटा। और ये एक बार नहीं है, लास्ट अगर आप 2-3 बार से देखो तो कंटिन्यूसली हमारी टीम का ये ट्रेंड रहा है कि जो कंटेंट डिलीवरी देते हैं वो यहाँ पे एनडीए सीडीएस का पेपर हमारे हाथ में होता है और उसके बेसिस पे हम प्रूफ आपके सामने रखते हैं। क्योंकि एयरफोर्स का पेपर हमारे हाथ में नहीं रहता, उस वजह से हम यहाँ पे आपको बिलीव नहीं दिला सकते कि किस लेवल की हमारी है वो पेपर की प्रिपरेशन होती है और किस लेवल का पेपर आता है। लेकिन एनडीए एंड सीडीएस दोनों का पेपर हमारे हाथ में होता है और आपके भी हाथ में है और इसी हिसाब से जो कंटेंट है उसके क्वेश्चंस की जो डिटेल हम यहाँ पे शो करेंगे उसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि किस लेवल पे हमारी टीम की डिलीवरी है। यहाँ पे अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, करंट अफेयर्स का जो मुझे फील होता है वो एनडीए एंड सीडीएस, स्पेशली मैं अगर सीडीएस की बात करूं तो करंट अफेयर्स का पेपर है वो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप से भी ज्यादा सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनडीए सीडीएस के अंदर करंट अफेयर्स को प्रेडिक्ट करना इतना आसान होता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पे जो करंट अफेयर्स में हमने चीजें पढ़ाई वो के वो पैसेज यहाँ पे इंग्लिश के अंदर भी उठ के आए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले कि करंट अफेयर्स में हमने क्या पढ़ाया था और यहाँ पे सोलोमन आइसलैंड्स वाला अगर आप सीडीएस का पेपर दिए होंगे, सोलोमन आइसलैंड्स पे आपको एक पैराग्राफ मिला है। उस पैराग्राफ में हमने डिटेल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करवाया और उसके साथ ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाए कि किस हिसाब से सोलोमन आइसलैंड्स को लेके यहाँ पे यूएसए और चाइना के बीच में खींचतान चल रही है। क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये टॉपिक है वो आपका एसएसबी के लेवल का है, लेकिन यहाँ पे इसी टॉपिक को यहाँ पे आपको पैसेज के रूप में दे दिया गया है और वो भी इंग्लिश के अंदर। तो इट वाज यू कैन से प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि जो चीज हम करंट में पढ़ा रहे हैं वो इवन इंग्लिश के अंदर भी पैसेज के रूप में आ रही है बेटा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारे करंट अफेयर्स की लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास है वो करंट के यहाँ पे आए हैं और एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे किस लेवल पे हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार एक एक क्वेश्चन को हमने रिवीजन करवाया था वो नमूना आपके सामने पेश होने जा रहा है बेटा। यहाँ पे अगर आप पहली बात करो तो यहाँ पे वीनस के बारे में पूछ रहा है कि ये प्लैनेट है उसका यहाँ पे येलोइश क्लाउड है वो क्या होता है। और यहाँ पे आप देखिए हमारा स्क्रीनशॉट जिसमें हमने कंप्लीट यहाँ पे सोलर मतलब कि जो सौर मंडल है उसके कंप्लीट पिक्चर के साथ में यहाँ पे रीजन आपको एक्सप्लेन किया था कि किस हिसाब से वीनस है वो यहाँ पे हॉट है और उसका रीजन मैंने दिया था कि बेटा इसके चारों तरफ है एक क्लाउड है, येलोइश क्लाउड है और उसकी वजह से क्या है कि ये यहाँ पे मरकरी पास में होते हुए भी मरकरी से भी ज्यादा हॉट होता है वीनस। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको इस डायग्राम के साथ मैंने समझाया था और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया था। सेम क्वेश्चन एज इट इज है वो आपका यहाँ पे पेपर में छपा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और इट वाज वेरी यू कैन से प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक तो ये वाला एक क्वेश्चन है, एक ग्रे लिस्ट वाला। ये प्लेजेंट सरप्राइज क्यों था? क्योंकि ग्रे लिस्ट में और इसमें दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्या था, मल्टीपल मेंबर्स थे, लेकिन दोनों में ही जो चीज आपको बताई गई वही चीज फंसी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे तो इसके बारे में अवनी लखारा के बारे में पूछा था और अवनी लखारा के लिए जब मैं यहाँ पे मेडल्स की बात करा था अभी रिसेंटली है ना, पैरालंपिक्स की बात करा था, मैंने कंप्लीट पैरालंपिक्स के लिए यहाँ पे आपको मेंशन किया था कि 19 मेडल्स हमने जीते हैं, लेकिन आपको 19 को याद नहीं रखना है। याद रखना है तो किसको रखना है, आपको स्क्रीनशॉट देखिए और यहाँ पे अवनी लखारा के लिए मैंने बोला था याद कीजिए, अपने नोट्स को बैक में जाके चेक कीजिए कि यहाँ पे मैंने सारे मेडल्स में से सिर्फ एक को टिक किया था कि अवनी लखारा को विशेष याद रखना बेटा। तो वो चीज प्लेजेंट सरप्राइज होता है कि 20 में से अगर हमने एक को भी बोला कि बेटा ये याद रखना है और वो यहाँ पे आपका पेपर में छपा है। सेम चीज आपकी ग्रे लिस्ट के लिए बोला था, ग्रे लिस्ट की कंप्लीट डिटेल मैंने यहाँ पे आपको दी थी, लेकिन उसमें मैंने 2 के लिए स्पेशल 3 के लिए बोला था इंक्लूडिंग पाकिस्तान, 3 के लिए बोला था कि बेटा ग्रे लिस्ट में आपको टर्की, यूएई और पाकिस्तान को विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट है और वही चीज यहाँ पे पेपर के अंदर छप के आई है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ना, यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन करवाया है और सरप्राइजिंग प्लेजेंट सरप्राइज क्या है कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाया है। इसी के साथ में मैंने गगनयान को और जेम्स वेब टेलीस्कोप को, हब्बल टेलीस्कोप को सबको एक्सप्लेन किया था, जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप भी यहाँ पे पेपर में फंसा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हो एक एक क्वेश्चन के साथ में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कई बार रिवर्स होता है लेकिन यहाँ पे उल्टी ही गंगा बह रही है
ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करें और उसमें से 3-3 क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल के आ रहा है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे स्विफ्ट का सबसे मोस्ट प्लेजेंट सरप्राइज क्या था मेरे लिए, जब मैं स्विफ्ट क्वेश्चन को देखा बेटा, तो यहाँ पे देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। रीजन क्या था, रीजन ये था कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे इस क्वेश्चन के साथ में मैंने स्विफ्ट को एक्सप्लेन किया और उसी के साथ में सेपरेटली डेडिकेटली यहाँ पे स्विफ्ट के लिए मैंने एक्सप्लेन किया और उसी के साथ में एक सेपरेट क्वेश्चन मैंने करवाया था यहाँ पे जिसमें स्विफ्ट है उसके अंदर एस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे भी आपको डेडिकेटली मैंने एक्सप्लेन किया था। यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ योर करंट अफेयर्स, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं करंट अफेयर्स है वो आपका वाई ग्रुप से भी ज्यादा इजी हमें एनडीए सीडीएस में लगता है। क्यों, क्योंकि यहां से पिछले 3 एग्जाम में आपको 10%, 20%, 50% नहीं 90% करंट अफेयर्स का स्क्रीनशॉट्स के साथ में प्रूफ देखने को मिलता है बेटा, है ना। यहां पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो आप जन समर्थ पोर्टल का अगर यहाँ पे देखोगे डेडिकेटेड क्वेश्चन है वो आपका, अगर नोट्स में जाके देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेडली मतलब कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा बेटा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये सोलोमन आइलैंड्स वाला वो स्क्रीनशॉट यहां पे आ गया जो एक्सप्लेन किया हुआ था, उसका ये स्लाइड है थोड़ा सा पीछे आ गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेब स्केप जेम्स वेब टेलीस्कोप का, जेम्स वेब टेलीस्कोप है पता नहीं कितनी बार 10, 20, 50 बार मतलब कि मैं बोलूं तो भी मतलब कि कम होगा, क्योंकि बेटा जब भी हम स्पेस की बात करते थे तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का यहां पे एक्सप्लेनेशन जरूर करते थे और उसका नमूना आपके सामने है। मैं यहां पे क्या करता था ये देखिए 30 अगस्त का, यहां पे 30 अगस्त आज से 4 दिन पहले भी मैंने यहां पे 30 अगस्त का ट्विटर का स्क्रीनशॉट आपको दिया था, है ना, ट्विटर का स्क्रीनशॉट आपको दिया था। उसके साथ ही यहां पे एक्सप्लेन क्वेश्चन कुछ और है, ये देखिए क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन उसके साथ ही मैंने यहां पे इसके बारे में, इस ऑप्शन के बारे में भी एक्सप्लेन किया था बेटा कि हब्बल टेलीस्कोप का रिप्लेसमेंट है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको कौन कौन बना रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा है वो बना रहा है। कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे जो डिप्लॉय किया है कॉस्ट कितनी है, 10 बिलियन के आसपास है बेटा, है ना। तो ये चीजें इस हिसाब से मायने रखती है कि किस लेवल पे हमारा पेपर है आया है और करंट अफेयर्स है वो कैसे छपा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, यहाँ पे किस देश के खगोलविदों ने अब तक खोजी गई सबसे दूरी की खगोलीय वस्तु एसडीआई की गैलेक्सी का पता लगाया है ना। तो यहाँ पे यही वो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसके ऊपर यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, उसका डेडिकेटेड एक सेपरेट क्वेश्चन करवाया गया, उसका स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने, जिसके अंदर क्लियरली यहाँ पे इसकी कॉस्ट वगैरह है वो एक्सप्लेन की गई है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10% एथेनॉल वाला, 10% एथेनॉल वाला, जिसके ऊपर हमने कंप्लीट यहां पे क्या किया है एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस हिसाब से हमारा टारगेट कितना है। उसके साथ ही यहां पे इंडिया के अंदर बिहार को लेकर हमने स्पेशली टारगेट किया था कि बिहार के अंदर है यहां पे मल्टीपल जो एथेनॉल का है वो यहां पे मतलब कि जो कंपनीज है या यू कैन से कि प्रोडक्शन है वो ओपन प्रोडक्शन मतलब कि पॉइंट्स है वो ओपन हो रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे स्पेशल देखिए क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करवाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे अगर सॉरी बेटा यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो हमारे बैचेस है वो 7 सितंबर को है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स की स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे अगर आप बेटा जुड़ना चाहते हो हमारी टीम से, अगर आपको लगता है 1% भी कि ये टीम है वो भूत बन के यहाँ पे डिलीवरी देती है और यहाँ पे नमूना आपके सामने है बेटा, तो अगर आपको 1% भी लगता है तो हमारे 7 तारीख से सभी बैचेस की, चाहे वो आपकी स्पोकन की हो, एनडीए सीडीएस की हो, एयरफोर्स नेवी की हो या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और 11-12 की हो, सभी का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सभी के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। और स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं यहाँ पे एसएससी और इन एग्जाम्स की, इन एग्जाम में डेडिकेटेड करंट अफेयर्स की क्लास में लेके आ रहा हूं जो डिफेंस से अलग होगी। जो डिफेंस का करंट अफेयर्स हमेशा अलग होता है, मैं हमेशा मानता हूं करंट अफेयर्स को आप मर्ज नहीं कर सकते, डिफेंस का करंट अफेयर्स हमेशा अलग होता है और आपका बाकी एग्जाम्स का करंट अफेयर्स अलग होता है। कोई ये बोले कि करंट तो करंट होता नहीं, करंट आता है लेकिन उसमें सेग्रीगेशन देके बच्चों को टू द पॉइंट यहां पे अगर कंटेंट दिया जाए वो यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर यहाँ पे डेडिकेटली यहाँ पे 2 टाइम्स आपको ये क्वेश्चन करवाया गया बेटा, जिसका सॉल्यूशन है वो यहाँ पे है। और ये तो मेरे स्क्रीनशॉट्स है जो हमने एक्सप्लेन किया है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल पे हमने उन चीजों को है वो डिस्कशन किया है बेटा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे ये जो आपका इसके ऊपर तो यहाँ पे ये तो स्क्रीनशॉट है, लेकिन यहाँ पे एक डेडिकेटेड सेशन मैंने यहाँ पे दिया है ड्रोन्स पे, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे डेडिकेटेड एक सेशन 1 घंटे का दिया हुआ है बेटा, है ना, क्योंकि मैं ये कंसीडर करता हूं ये टॉपिक है वो भी आपका एसएससी लेवल का, एसएसबी लेवल का है, तो वहां पे भी आपको डिस्कशन में मतलब कि जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट और मेरा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे है, जिसके ऊपर यहाँ पे हमने कंप्लीट डिटेल के साथ में यहाँ पे है
क्या है, मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर हमने जियो स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, ऑकस डिस्कस किया था, क्वाड डिस्कस किया था, उसके साथ ही RCEP है, उसके साथ में डिस्कस किया था, इसके अंदर मेंबर कंट्रीज कौन कौन से है, ये क्या क्या मतलब की चीजें हैं, इसके अंदर सब कुछ हमने यहाँ पे है डेटा, क्योंकि ये भी आपका टॉपिक है बेटा, वो SSB का टॉपिक है। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको SSB के अंदर आपका पेन कम हो जाएगा। कई बच्चे क्या सोचते हैं, सर करंट पहले एग्जाम तो रिटर्न निकाल लें, लेकिन यहाँ पे तो CDS के अंदर तो गेम और ही है, गेम आपका 30 क्वेश्चन अगर आपका एजीटी छप रहा है तो जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे किसी एक दूसरे सब्जेक्ट का सहारा लेके भी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो बेटा। तो ये आपके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज है कि किस लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पे डायरेक्ट मैच कर रहे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बेटा मैं अगर बात करूं बेटा कि मैं हर क्लास के अंदर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जिक्र आता था, हर क्लास में करंट अफेयर्स की में आपका इस क्वेश्चन का जिक्र आता था। और यहाँ पे आप देखोगे किस हिसाब से मैंने यहाँ पे गोला करके आपके नोट्स में जाके देखोगे तो चीजें दिखेगी। डॉनसेक और लोहास को यहाँ पे मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा था बेटा, यहाँ पे है ना, किस हिसाब से आपका डेडिकेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया है, तो उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया था बेटा आपको कि किसे फोर्सेस है वो पहले यहाँ पे क्यू के वहां पे थी, उसके बाद में उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की और इस डायरेक्शन में आके इन्होंने क्या किया है, इस साइड से अटैक किया है। और उसी के साथ में ये क्वेश्चन देखिए पैटर्न क्या है, क्योंकि टू द पॉइंट आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा सकते। क्वेश्चन पूछा था लाइमैन क्षेत्र के बारे में, लेकिन लाइमैन क्षेत्र यहां पे था, मैंने गूगल में यहाँ पे मैप से दिखाएगा, और उसके बाद में एक्सप्लेन किया था कि किस हिसाब से रशियन फोर्सेस है वो इस साइड में जा रही है, और ये दोनों सिटीज, ये दोनों एरियाज है, इनको कैसे डेडिकेटेड यहाँ पे पुतिन साहब ने सेपरेट कंट्री हो डिक्लेयर कर दिया है ना। तो यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपका छप रहा है बेटा, ये भी आपका SSB लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रे लिस्ट वाला सॉरी यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट मिस कर दिया। तो ग्रे लिस्ट के लिए मैं ये बोल रहा था, मेरे प्लेजेंट सरप्राइज के मोस्ट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक ग्रे लिस्ट वाला था और एक वहां पे था जो यहाँ पे अवनी लखारा वाला था। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने ये थी आपको लिस्ट जारी की थी ग्रे लिस्ट की, और उसके अंदर बोला था कि बेटा इन 3 पॉइंट्स को याद कर लेना, उसके अलावा यहाँ पे है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वही चीज बेटा आपके सामने थी कि यहाँ एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा और यूए के बारे में, और मैंने यूए के लिए एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि यूए आपका यूएसए का पार्टनर है एज ए पार्टनर, लेकिन यहां पे यूएई को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहां पे रिसेंटली जो ह्यूमन राइट्स की यहां पे जो मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन की, उसके अंदर यूएई ने क्या किया था, यूएई एब्सेंट रह गया था, यूएई ने फेवर में यूक्रेन के फेवर में वोटिंग नहीं की थी, और उसके बाद में इमीडिएटली क्या किया, यूएसए ने इसको ग्रे लिस्ट में डलवा दिया था। सेम यहां पे टर्की के साथ में होता है, और दोनों पॉइंट्स को मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके बोला था कि बेटा इस चीज का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बेटा यहां पे, तो नेक्स्ट थ्रू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ना, इसको IMF को बेटा मैं n नंबर ऑफ टाइम्स बोलूं यहाँ पे तो वो भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे लग ही नहीं रहा, जब मैं पेपर देख रहा था मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये हम CDS और ND का पेपर देख रहे हैं। मुझे ये लग रहा था कि हमारी क्लास के क्वेश्चंस चल रहे हैं, लिटरली अगर मैं बताऊं तो। और सेम फीलिंग शायद जो बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा है सेम फीलिंग उस बच्चे के दिल में होगी बेटा। तो IMF के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे देखोगे तो IMF के लिए ये यहाँ पे हम इसके डेडिकेटेड IMF की बात कर रहे थे कि किस हिसाब से पाकिस्तान को 1.1 बिलियन USD का यहाँ पे लोन दे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे हम डेडिकेटली मल्टीपल टाइम्स IMF को टारगेट करिए। क्वेश्चन देखोगे UNIPA पे था, लेकिन हम IMF लेके कैसे 4.5 बिलियन का यहाँ पे बांग्लादेश लोन के लिए मतलब कि क्या कर रहा है, छटपटा रहा है, IMF के पास जा रहा है। हर एक चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है बेटा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अफगानिस्तान वाला 19th सेंचुरी वाला, वो आपका यहाँ पे हमने क्वेश्चन करवाया था, महाराजा रणजीत सिंह को लेके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो दिया था कि किस हिसाब से उनको यहाँ पे पहला मतलब कि सिख एम्पायर है वो कौन था, और केसरी मूवी से रिलेटेड हमने इसको लिंक किया था बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है वो तो यहाँ पे आप कमेंट कर करके थक जाते थे बेटा, है ना। आप मुझे बताते कि सर ये क्वेश्चन भी है ना, ये क्वेश्चन भी है जो हम मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे बेटा कि टर्की का नया नाम है वो क्या है। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता था कि किस हिसाब से ब्लैक सी से यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाते हैं, और 2 स्टेट्स है उनका बार बार आपको कमेंट सेक्शन में मैं नाम लिखवाता था, क्योंकि मेरा यही एक्सपेक्ट थी कि उन दोनों का यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स, और उनमें से क्वेश्चंस आना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन यहाँ पे टर्की के नाम को लेके यहाँ पे क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट पूछ लिया गया बेटा। उसके बाद में यहाँ पे P75 और P75 को लेके सेम वर्ड्स के साथ में, यू कांट बिलीव कि सेम वर्ड्स के साथ में यहाँ पे हमने क्वेश्चंस करवाया गया है बेटा। और किस हिसाब से यहाँ पे आपको कंप्लीट P75 प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स है वो यहाँ पे फ्रांस ने डिलीवरी दी है 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स, लेकिन इंडिया जो P75I प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के एक दिन पहले कैसे रशिया है वो इस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर
कर गया है, उस चीज को हमने लेके यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन किया है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो थर्मल, यहाँ पे ये बच्चे जो यहाँ पे ताड़ के ऊपर अगर हम बात करें, ताड़ के ऊपर तो मैं आपको जब भी S400 का जिक्र आता था तब मैं यूएसए की बात करता था, जब मैं काटसा की बात करता था, और उस टाइम पे हम डिस्कस करते थे कि किस हिसाब से यूएसए की जो ताड़ है वो S400 के लेवल की नहीं है। ठीक है बेटा। तो उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट, इवन यहाँ पे आप S400 के साथ S550 का भी एक्सप्लेनेशन देखोगे, और किस हिसाब से ये S400 36 टारगेट को एक साथ है वो टारगेट कर सकती है सिमुल्टेनियसली, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा, ये एसएसबी के पॉइंट्स आपके जनरल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस पिछली बार भी क्वेश्चन था आपका, पिछली बार शायद एनडीए में क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे फिलीपींस के साथ में जो डील हुई थी, और इसके ऊपर आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने किस लेवल पे आपको डेडिकेटेड स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे देके एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे एमटीसीआर का रीजन, जो बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ रहा होगा ना वो ये स्क्रीनशॉट देख देख के बहुत खुश हो रहा होगा। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको वो लेवल दिखने को मिल रहा है कि एमटीसीआर के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है, उसकी रेंज के बारे में बात किया है, उसके साथ ही यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा है कि कैसे 290 अभी प्रेजेंट में जब एमटीसीआर का मेंबर नहीं था तब तक 290 थी, लेकिन एमटीसीआर का मेंबर होने बाद में हम मतलब कि आजाद हो गए, एक तरह से हमारे रेस्ट्रिक्शन से वो हट गए, और नेक्स्ट वर्जन है वो 450 का आ रहा है, जो टेस्टिंग चल रही है मल्टीपल एयर से भी और आपके ग्राउंड से भी और वाटर से भी। उसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो 800 किलोमीटर का है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो हमने किया था, और यहाँ पे हर एक ऑप्शन को हमने डिस्कस किया था, क्योंकि करंट अफेयर्स बेटा वो होता है जिसके अंदर आप हर एक ऑप्शन को है डिटेल के साथ में मतलब कि एक्सप्लेन करो, क्योंकि जो जियो स्ट्रेटेजिकल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बेटा उनका यहाँ पे है मतलब कि एग्जाम में आने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यूजर अगर मैं बात करूं रामसर साइट्स की, एन नंबर ऑफ टाइम्स हम इस पॉइंट्स को डिस्कस कर करके थक चुके थे बेटा। तो यहाँ पे देखोगे आप रामसर साइट्स के ऊपर हमने किस हिसाब से यहाँ पे बात की थी कि ये जो वेटलैंड साइट है, आप रामसर साइट का यहाँ पे देखोगे तो रामसर साइट पे हमने किस हिसाब से बात किया था कि इंडिया के अंदर 75 रामसर साइट्स हो गई है, और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे रामसर साइट्स के बारे में बताया था कि रामसर साइट्स है क्या चीज, और उसके साथ ही चिल्का लेक का एग्जाम्पल देके बताया था मैंने कि आपको पिछली बार एनडीए या सीडीएस के अंदर चिल्का लेक से जो रिडले टर्टल वाला क्वेश्चन आया था उसे यहाँ से कनेक्ट करके मैंने बताया था कि बेटा ये भी आपकी रामसर साइट्स के अंदर है, वो ऐड हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं वो जब हम क्लास डिस्कस कर रहे थे तब हो सकता है कि आपको उतना फील नहीं होगा कि यही क्वेश्चंस है, वो डायरेक्ट एज इट इज आपका एग्जाम में आ जाएंगे बेटा। उसके बाद में यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बाई कमर्शियल लेजिस्लेटर, यहां पे ये क्वेश्चन था कि कौन कौन से मतलब जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों है बेटा, और उसके लिए कंप्लीट डेडिकेटेड, वैसे गौरव सर का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये करंट में भी हमने करवाया है ना, गौरव सर का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे मैंने डिटेल से 500 के नाम लिखे हैं और यहां पे उनके ऊपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है बेटा, वो यहां पे दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आपका विधान परिषद से था तो ये जरूरी हो गया था कि विधान परिषद के बारे में बच्चों को अवेयरनेस करवाएं, हम अवेयर करवाएं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बेटा जीके का जो आपका करंट अगर आप पढ़ लेते हो तो करंट बाद में क्या होता है, स्टैटिक जीके को भी थोड़ा सा पकड़ लेता है, आपकी हिस्ट्री को भी पकड़ लेता है, पॉलिटी को भी पकड़ लेता है, इकोनॉमी को भी पकड़ लेता है। तो अगर करंट को अच्छे से पढ़ लो तो बाकी चीजें वो काफी आसान हो जाती है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोविड-19 के बाद में इसकी जीडीपी की बात की गई थी, हम के शेप जीडीपी की बात कर रहे थे, हम वी शेप जीडीपी की भी बात कर रहे थे बेटा, और यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया था, रेपो रेट के बारे में, इन चीजों के बारे में भी हमने डिस्कस डिटेल से किया है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे क्वेश्चन है ना ईरूपी के लिए, तो इस ईरूपी के लिए हमने डिटेल से यहाँ पे क्या किया है, 5G के रिलेटेड हम बात कर रहे थे, और उसी टाइम पे हमने इससे ईरूपी से रिलेटेड फ्रांस वाला जो चीज थी कि फ्रांस के साथ में हम क्या है अभी मतलब कि जो आपका जो कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, रुपए कार्ड वगैरह है, उसको लेके भी हमने यहाँ पे डिस्कस डिटेल के अंदर किया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको ये चीज बोल रहा था बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का भी, है ना, और उससे क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपका छपा है बेटा। यहाँ पे आप देखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवा के आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था यहाँ पे, और उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पे करवाए हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप एमएसएमई के बारे में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के रिलेटेड बात की गई है बेटा, और उसके रिलेटेड भी हमने डिटेल से यहाँ पे डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पॉन्सिबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इन ऑल मैटर कंसर्निंग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसके रिलेटेड डिटेल से हमने बात की थी, और ये वाला जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आना चाहिए था, ये वाला स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आना चाहिए था बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कैसे 5G से रिलेटेड कंप्लीट हम बात की थी, और ये
सॉरी ये आपका उसके कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है, ये एमएससी वाला, तो इसके अंदर हम यहाँ पे डिटेल से बातचीत किए बेटा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इन दी ऑल मैटर कंसर्निंग टेलीकम्युनिकेशन। हाँ, यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट आना चाहिए था जो कि हमने 5G को लेके यहाँ पे डिस्कशन किया था, और उस टाइम पे हमने यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात की थी बेटा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की उस टाइम पे हमने बात की थी बेटा, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जब बात आई थी तब। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये हमारे जो डेडिकेटेड क्वेश्चंस है वो यहाँ पे फंसे, और केमिस्ट्री क्वेश्चंस अगर आपने मेरी 17 घंटे की केमिस्ट्री की क्लासेस ली थी बेटा एप्लीकेशन पे, सिर्फ 17 आवर्स की क्लासेस, तो आपका एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपका मतलब कि गलत नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि 17 घंटे में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे, और इस लेवल के बेसिक क्वेश्चंस आए हैं कि जो मेथेनोइक एसिड वाला क्वेश्चन है वो तो आपका एनडीए सीडीएस दोनों के अंदर कॉमन क्वेश्चन आया है, और मतलब कि ऑल ऑफ द क्वेश्चंस है वो आपका लास्ट 5 साल के जो एनडीए सीडीएस के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है उनमें से आया है, और वो 17 घंटे के अंदर हमने कवर किया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेटा सिलेक्टिव स्टडी करोगे, है ना, स्मार्ट स्टडी करोगे, तो डेफिनेटली आपका पेपर क्रैक करना है वो काफी ईजी हो जाएगा बेटा। उसके बाद में अगर मैं बैचेज की बात करूं बेटा, फिर से बोल रहा हूं, यहां पे हमारे बैचेस 7 तारीख से यहां पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एनरोलमेंट ऑलरेडी चल रहा है बेटा, और डेडिकेटेड सबके बैचेस, जिसके अगर आप बात करो स्पोकन, जो बच्चे रिटर्न क्लियर कर चुके हैं या जो आगे करने का ख्वाब रखते हैं, एक दिन के अंदर लैंग्वेज नहीं सीखी जाती बेटा, इसलिए इसका डेडिकेटेड बैच आपका यहाँ पे 499 के अंदर आपका डेडिकेटेड बैच है, वो मेरा जी इंडिया एप्लीकेशन पे है। एनडीए सीडीएस का डेडिकेटेड बैच है, एयरफोर्स नेवी आईसीजी का डेडिकेटेड बैच है बेटा, और यहाँ पे इनका एसएससी सेगमेंट का इनका डेडिकेटेड बैच आपका, और फाउंडेशन का डेडिकेटेड बैच आपका आ रहा है। अगर मैं एनडीए सीडीएस की बात करूँ प्राइस की, लाइव बैच का यहाँ पे 1299 रुपए आपकी इसकी प्राइस है, जिसके अंदर टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, लाइव चैट, लाइव पोल, लाइव रैंकिंग, लाइव स्कोरिंग सिस्टम, पीडीएफ ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, ये सारी के सारे फीचर्स है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना है बेटा, 1299 रुपए में, जिसकी आपकी वैलिडिटी है वो आपके एग्जाम तक है ना। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं मैं नोट्स बैच की, तो नोट्स बैच है वो आपका 649, और इसके अंदर भी ये चीजें सारे फीचर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जिसकी वैलिडिटी भी आपकी कितनी है, 20 अप्रैल तक है बेटा। यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी कंसर्न होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो डेफिनेटली ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, सबसे पहले आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, कुछ भी करिए उसको, और अगर आपको व्हाट्सअप पे 15 मिनट के अंदर 20 मिनट में रिप्लाई नहीं आता है, तो तीनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बैच इनरोल करना चाहता है तो बेटा आज ही जाके यहाँ पे है उसको इनरोल कर ले, क्योंकि यहाँ पे लास्ट दिन या वीकेंड से जिस दिन क्लास स्टार्ट होती है उस दिन आप सोचो कि मैं जाके कर लूंगा, तो उस टाइम पे समस्या होती है, उस टाइम पे आपकी क्लासेस मिस होती है, और ओपनिंग अगर अच्छी नहीं है तो एंड अच्छा होने का आप उम्मीद नहीं कर सकते। वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, उस पर डेफिनेटली मैं हर बच्चे का बेटा कमेंट चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।